तो स्टूडेंट्स आज का ये लेक्चर हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। वी गोना सी सम नंबर 15 ऑन पेज नंबर 333। और ये सम को देखने के पहले हमें दो जनरल रिवाइज करनी है। एक जनरल रिवाइज करनी है वो है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की, और दूसरी जो जनरल रिवाइज करनी है वो है री इशू ऑफ शेयर्स की। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की एंट्री क्या आती है? हमेशा शेयर कैपिटल डेबिट होगा टू शेयर कैपिटल डेबिट होगा टू शेयर फॉरफीचर और टू कॉल्स इन एरियर्स। और री इशू ऑफ शेयर्स एग्जैक्ट उसका ऑपोजिट होगा, जिसके अंदर बैंक डेबिट होगा, शेयर फॉरफीचर भी डेबिट होगा और इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। तो दोनों एक दूसरे से एग्जैक्ट ऑपोजिट है। सम नंबर 15 सेज द सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ पराग लिमिटेड, मतलब ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुके हैं। कितने? 30,000 इक्विटी शेयर्स सब्सक्राइब हो चुके हैं, राइट। एंड उसमें से क्या लिखा हुआ है? 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स। तो मतलब सोचो उनकी कंपनी के अंदर ऑलरेडी क्या थे? उनकी कंपनी के ऑलरेडी अंदर 30,000 के इक्विटी शेयर्स थे और 50,000 के प्रेफरेंस शेयर्स थे। दोनों 100 रुपए के थे। On both of these shares 80 rupees per share were called up. Total 80 rupees हमने मंगवा दिए थे। The director forfeited 500 equity shares held by आशीष। अब डायरेक्टर ने क्या किया? 500 शेयर्स थे आशीष के पास, उसको वो लोग ने क्या कर दिया? फॉरफिट कर दिया। फॉरफिट मतलब कैंसिल कर दिया है। Who failed to pay first and second call each of ₹20। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट कॉल कितना था? 20 रुपीज़ का था, और सेकेंड कॉल भी कितने का था जो हमें पता चल गया यहाँ पे? सेकेंड कॉल भी ₹20 का था। ओके, सो इतनी इन्फॉर्मेशन अब तक हमें मिल चुकी है। हमारे पास कितने थे ऑलरेडी? कंपनी के पास 30,000 के इक्विटी शेयर्स थे और 50,000 के प्रेफरेंस शेयर्स थे। ओके, बट उसमें से एक आशीष नाम के लड़के ने कुछ तो पे नहीं किया था। क्या पे नहीं किया? फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल पे नहीं किया था। चलो ठीक है। दे ऑल्सो फॉरफिटेड 500 प्रेफरेंस शेयर्स। 500 प्रेफरेंस शेयर्स को भी वो लोग ने फॉरफिट कर दिया था। और उसके अंदर क्या लिखा था? अशोक पे फेल टू पे 20 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट। ओके, अलॉटमेंट का भी 20 रुपीज़ है, हमें ये भी पता चल गया है। अलॉटमेंट का भी कितना रुपीज़ है? 20 रुपीज़ है। ओके, 20 पर ऑन फर्स्ट कॉल, 20 ऑन सेकंड कॉल। मतलब स्टूडेंट्स फाइनल कॉल वर्ड यूज़ नहीं किया। मतलब इसका समझने वाली बात है कि सेकंड कॉल के बाद एक और कॉल बाकी है, फाइनल कॉल। देखो 80 रुपया कॉल्ड अप है, 80 रुपया कॉल्ड अप है, मतलब जो फाइनल कॉल है वो अब तक मंगवाया नहीं है। फाइनल कॉल हैज़ टू बी 20 रुपीज़ का होगा, जो जब भी मंगवाएंगे तब, पर अब तक फिलहाल मंगवाया भी नहीं है। ओके, और अगर अलॉटमेंट देखो, अब ये कितना हो गया? 20 20 20 20। तो बताओ अब एप्लीकेशन मनी कितना रुपया होगा? बताओ स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन मनी कितना होगा? 20। एप्लीकेशन ऑब्वियसली 20 ही होगा, बिकॉज सब कुछ 20 है तो बचा 20 सिर्फ। तो ये क्लियर है। हमें कहीं पे भी सम में मेंशन नहीं किया, बट हमने सम की इन्फॉर्मेशन से हमने ये जाना है कि एप्लीकेशन 20 है, अलॉटमेंट 20 है, फर्स्ट कॉल 20 है, सेकंड कॉल 20 है, और मैंने फाइनली अज्यूम किया कि फाइनल कॉल अगर जब भी मंगवाएंगे वो 20 ही होगा। द डायरेक्टर्स री इशूड दिस फॉरफिटेड शेयर्स। और ये जो भी है ना फॉरफिटेड शेयर्स किसके? आशीष के कितने शेयर्स थे टोटल? हमारे आशीष के शेयर्स थे टोटल 500 इक्विटी शेयर्स, और अशोक के 500 प्रेफरेंस शेयर्स। ये जो भी हमने फॉरफिट किए थे, उन्होंने क्या किया? डायरेक्टर्स री इशूड दिस फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ आशीष एट 60 रुपीज़ पर शेयर, 80 पेड अप। मतलब शेयर 80 में बेचा और 60 रुपीज़ ऑलरेडी 60 रुपीज़ दिया है। ओके, देखेंगे वो क्या होता है। एंड अशोक का 72 पर शेयर और 80 पेड अप। ओके, ऑल रीइश्यूड शेयर्स वर टेकन अप बाय अनगा। और जितने भी रीइश्यू शेयर्स थे सारे के सारे किसने ले लिए? अनगा करके एक शेयर होल्डर है, उसने सारे के सारे ले लिए। ग्रेट। चलो यहाँ पर क्या हुआ था स्टूडेंट्स? हमें क्या करना है? पास जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉरफिचर एंड री इशू। खाली फॉरफिचर और री इशू की एंट्री आएगी, बाकी कुछ भी एंट्री नहीं आने वाली है। तो दोनों की, एक फॉरफिचर एक री इशू, एक फॉरफिचर एक री इशू। ओके, इक्विटी शेयर का फॉरफिचर री इशू और प्रेफरेंस शेयर का फॉरफिचर री इशू। मतलब 4 एंट्री तो मुझे सामने सामने दिख रही है कि उतने तो आने ही वाले हैं। इज दैट ओके स्टूडेंट्स? तो चलो अब हम सम की शुरुआत करेंगे। थोड़े बहुत स्टार्ट करते हैं, सम को किस तरह आगे लेके जाना है हम लोग देखते जाएंगे। आप लोग को ये याद रखना है, कॉपी कर लो इसको। एप्लीकेशन 20 रुपीज़ है, अलॉटमेंट 20 है, फर्स्ट कॉल 20 है, सेकंड कॉल 20 है। मैं इसको रब करने वाला हूँ उसके बाद। तो प्लीज़ अगर आप हो सके तो आप उसको क्या करो, एक बार के लिए कॉपी कर लो। वी हैव टू मेक द फॉर्मेट फर्स्ट। हम यहाँ पे फॉर्मेट बनाने वाले हैं। एंड द सम नंबर इज दिस इज सम नंबर 15 एंड पेज 333। ओके, और नाम क्या दिया हुआ था हमें? नाम दिया था इन द बुक्स ऑफ पराग लिमिटेड है, पराग लिमिटेड।
ओके, इन्होंने जो भी यहाँ पे लिखा मैं फिलहाल के लिए सब डिलीट कर रहा हूँ, बिकॉज वी विल बी स्टार्टिंग कंप्लीटली न्यू फ्रॉम, अच्छे से हमें स्टार्ट करना है। ओके, सबसे पहले फर्स्ट जनरल एंट्री आएगी। ये जो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये वाला जो पार्ट है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या लिखना है मुझे, एप्लीकेशन 20 है, अलॉटमेंट 20 है, फर्स्ट कॉल 20 है, सेकंड कॉल 20 है, फाइनल कॉल कुछ मेंशन नहीं किया तो हम अज्यूम कर रहे हैं, उसकी ज़रूरत भी नहीं है पूरे सम के अंदर हमें फिलहाल, तो 20 ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। चलो ठीक है, वॉट एवर इज रिटन ऑन द रेड पार्ट आई एम गोइंग टू रब दैट पार्ट एज ऑफ नाउ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। सबसे पहले हमें फॉरफीचर करना है, हम खाली इक्विटी शेयर्स पे कंसंट्रेट करने वाले हैं। लेट्स कंसंट्रेट ऑन इक्विटी शेयर्स। आई वांट ऑल ऑफ यू टू गिव द पेज ओपन। क्वेश्चन आपको आपकी आंखों के सामने होना चाहिए, बिकॉज दैट इज व्हाट गोइंग टू हेल्प यू आउट अहेड। सबसे पहले हम लोग खाली अब इक्विटी शेयर्स को बताओ स्टूडेंट्स, अगर हम लोग फॉरफिट करेंगे तो सबसे पहले डेबिट क्या होगा, क्या होता है डेबिट फॉरफीचर करेंगे तो? अभी जस्ट हमने देखा था इक्विटी शेयर कैपिटल। परफेक्ट, तो यहाँ पे आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, डेबिट हो जाएगा। अमाउंट तो हमें फिलहाल नहीं पता है तो हमें लिखना भी नहीं है, बाद में लिखेंगे। बताओ क्रेडिट क्या क्या होगा? फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और फॉरफीचर अकाउंट। ओके, तो मैं पहले फॉरफीचर लिख रहा हूँ, टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट। वेरी गुड बेटा। उसके बाद जो भी हमारा आउटस्टैंडिंग है ना, कॉल्स इन अरियर्स मतलब जो भी आउटस्टैंडिंग है। लेट्स रीड द सेंटेंस अगेन। हमारे इक्विटी शेयर्स में क्या क्या आउटस्टैंडिंग था हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं। लिखा हुआ था कि द डायरेक्टर फॉरफिटेड 500 इक्विटी शेयर्स बाशिश हु फेल्ड टू पे। दो चीज, वो फर्स्ट कॉल भी पे करना रह गया था और सेकंड कॉल भी उसका पे करना बाकी रह गया था, मतलब उसकी दो चीज पे करना बाकी है, तो हम भी दोनों चीज लिखेंगे यहाँ पे। टू फर्स्ट, टू इक्विटी, फर्स्ट को इक्विटी बढ़ाएगा, टू इक्विटी फर्स्ट कॉल अकाउंट। ओके, और फिर यहाँ पे लिखेंगे टू इक्विटी सेकंड कॉल अकाउंट। तो इक्विटी दोनों आ गया, इक्विटी सेकंड कॉल अकाउंट। चलो ठीक है, और सबसे और बस बाद में और तो कुछ नहीं आएगा। तो बताओ सबसे पहले 500 शेयर्स स्टूडेंट्स, 500 शेयर्स, तो इक्विटी सेकंड कॉल कितना होगा? 500 इंटू 20, दैट इज हाउ मच? 500 इंटू 20, 500 इंटू 20 कम्स हाउ मच? 1000 होना चाहिए। उसके बाद इक्विटी फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल भी 20 रुपीज है स्टूडेंट्स। टेल मी हाउ मच इज 500 इंटू 20? 500 इंटू 20, 500 और इंटू 20 कितना होगा? 10,000 10,000 होता है। 500, अच्छा 3 जीरो आते हैं, 1 2 3 बराबर 10,000 आएगा। 500 इंटू 20, यहाँ पे भी 10,000 आएगा। फिर अच्छा स्टूडेंट्स, कितना ऑलरेडी पे हो चुका है? फॉरफीचर का मतलब क्या आएगा? जितना ऑलरेडी पे हो चुका है। देखो फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल नहीं पे हुआ था, यहाँ पर फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे नहीं हुआ था, इसका मतलब क्या है? इसके ऊपर के दोनों पे हो गए थे, दोनों मतलब एप्लीकेशन मनी भी पे हो गया था, अलॉटमेंट भी पे हो गया था। टेल मी अमाउंट कितना आएगा स्टूडेंट्स? एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितना होता है? 40 रुपीज। हाउ मच इज 500 इंटू 40? 20,000। तो टोटल हमारा अमाउंट यहाँ पे कितना आएगा? 40,000 आ जाएगा। ओके, हम लोग नरेशन लिखेंगे यहाँ पर बिंग, और हमने क्या किया, सारे के सारे जो भी हमारे शेयर्स थे हम लोग ने फॉरफिट कर दिए। फॉरफीचर ऑफ 500 इक्विटी शेयर्स फॉर फेलियर ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल। चलो कंपनी ने क्या किया, उनके शेयर्स प्रॉफिट कर दिए बिकॉज वो लोग ने फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल पे नहीं किया था। चलो अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, उसको री इशू करने वाले हैं प्रेफरेंस शेयर। दोनों को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा था, दोनों शेयर्स को हमें फॉरफिट करना है और फिर री इशू करना है। चलो ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है, हम लोग पहले फॉरफिट कर लेते हैं, प्रेफरेंस शेयर को भी फॉरफिट कर लेंगे। अब यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल को हुआ था, तो यहाँ पे अगर प्रेफरेंस शेयर फॉरफिट करेंगे तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर लिखेंगे, प्रेफरेंस
शेयर कैपिटल अकाउंट और उसको डेबिट करेंगे। 2 ऑब्वियसली जो भी फॉरफिचर है वो मैं पहले लिखने वाला हूँ। 2 प्रेफरेंस शेयर फॉरफिचर अकाउंट। फॉरफिचर के अंदर हमेशा वो अमाउंट आता है जो ऑलरेडी पेड हो चुका है। अच्छा लेट्स सी इसके अंदर क्या क्या पे नहीं हुआ था। दे ऑल्सो फॉरफिटेड 500 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ अशोक हु फेल्ड टू पे। अलॉटमेंट नहीं पे किया था, फर्स्ट कॉल भी पे नहीं किया था, सेकंड कॉल भी पे नहीं किया था, मतलब तीन चीज उसने पे नहीं की थी, तीन चीज पे नहीं की थी, तो तीनों लिखेंगे। 2 इक्विटी नहीं सॉरी प्रेफरेंस आएगा। 2 प्रेफरेंस 2 प्रेफरेंस allotment preference share allotment account preference share allotment account बाद में यहाँ आएगा। 2 preference share first call आ जाएगा। preference share first call account तो यहाँ लिखेंगे 2 प्रेफरेंस शेयर सेकेंड। अभी फर्स्ट की हम लोग क्या वर्ड यूज़ करेंगे, सेकेंड वर्ड यूज़ कर लेंगे। सेकेंड यार ये कौन भी यूज़ में आता है, सेकेंड कॉल। ओके यहाँ पे भी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल और यहाँ पे भी इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल आएगा। चलो स्टूडेंट्स बताओ अभी इसमें भी 500 शेयर्स है, टोटल 500 शेयर्स है स्टूडेंट्स। टेल मी 500 into 20 कितना आएगा। प्रेफरेंस शेयर सेकंड कॉल 20 रुपीस था, तो 500 into 20 हैज टू बी 10,000। यहाँ पे भी 500 into 20 हैज टू बी 10,000। यहाँ पे ऑलरेडी उसने क्या अलॉटमेंट भी नहीं पे किया, अलॉटमेंट भी 510 10,000 ही होगा। और फॉरफिचर के अंदर वो पैसा आएगा जो ऑलरेडी पेड है। देखो अलॉटमेंट पे नहीं किया, ये तीन चीज पे नहीं किया, अलॉटमेंट नहीं पे किया, फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, सेकंड कॉल पे नहीं किया, तीन चीज पे नहीं की। उसका मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन मनी ऑलरेडी पे हो चुका होगा। और एप्लीकेशन मनी कितना है स्टूडेंट्स, 20 रुपीज़ है। 20 रुपीज़ है तो ऑब्वियसली वो भी 10,000 ही आएगा। और फाइनली यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 40,000 लिख देंगे। चलो तो फर्स्ट वाले में इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल की एक शेयर की स्पेलिंग रॉन्ग है। फाइन। चलो यहाँ पे भी हम लोग सेम नरेशन लिख देंगे स्टूडेंट्स, पूरा सेम नरेशन ही लिख देंगे। फॉरफिचर ऑफ 500 preference shares for failure of क्या क्या था इसमें, तीन चीज थी, allotment फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल, बस ऐसा लिख देंगे। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो बेसिकली स्टूडेंट्स हमने दोनों शेयर्स को क्या कर दिया, कंप्लीटली फॉरफिट कर दिया है। ये बात इंपॉर्टेंट है समझना कि फॉरफिट करेंगे मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा डेबिट होगा, और क्रेडिट में क्या होगा, फॉरफिचर होगा और कॉल्स इन अरियर्स होगा, दो चीज होगी। तो कॉल्स इन अरियर्स जितने भी थे उन सबको अलग अलग हमने मेंशन कर दिया है। मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड वन नाउ। हेलो साक्षी। Yes, sir. Good morning बेटा। Good morning. Sakshi, how was your birthday? Good. Great. Why didn't you attend the lecture? कल बड़ी पूजा थी इसलिए। Oh, yeah. Okay. हाँ। अभी जो हम आगे करने वाले हैं ना थर्ड वाला पार्ट, वो हमने कल के लेक्चर में नया टॉपिक पढ़ा था, दैट इज रीइश्यू ऑफ शेयर्स। हाँ। ओके तो पे अटेंशन। यस। चलो तो स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे हम लोग, रीइश्यू ऑफ शेयर्स करेंगे। रीइश्यू करेगा मतलब क्या होगा, हमारे पास पैसा आएगा, बिकॉज वो ऑब्वियसली वो शेयर्स कैंसिल हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी उस शेयर्स को भूल जाएगी, कंपनी उस शेयर्स को किसी और को अलॉट करेगी, किसी और को अलॉट करेगी। तो ऑब्वियसली सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट होगा, ये हमको ऑलरेडी पता है, जो हम ऑलरेडी कल ही देख चुके हैं। बैंक अकाउंट क्या होने वाला है, डेबिट होने वाला है, मतलब हमारे पास पैसा आने वाला है। बट क्वेश्चन ये है कि अब कितना पैसा आएगा, लेट्स सी। स्टूडेंट्स हम लोग को सम के स्टार्टिंग में बताया था कि सब 100 रुपए के शेयर्स है, हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल भी 100 रुपए का है, प्रेफरेंस शेयर भी 100 रुपए का है। लेकिन 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 अब देखो क्या हुआ है,
अब लास्ट लाइन रीड करेंगे. द डायरेक्टर्स रीइश्यूड दिस फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ आशीर एट ₹60 पर शेयर, 80 पेड अप. 80 पेड अप का मतलब स्टूडेंट्स वो लोगों ने शेयर की वैल्यू 80 रुपया रखी है और लोगों से सिर्फ 60 रुपया लिया है. इमेजिन करो स्टूडेंट्स, पहले ये चाबी थी, ये चाबी, ये कीज है, ओके. इसको मैं 100 रुपये में बेचने वाला था, 100 रुपये में बेचने वाला था, पर बाद में वो नहीं बिकी, वो बिकी नहीं, वो टाइम पे प्रॉफिट हो गया या कुछ भी हो गया. तो अब मैं मार्केट में इस चाबी को 80 रुपये के भाव में बेचने के लिए रेडी था, मैं 80 रुपये के भाव में बेचने के लिए रेडी था. लेकिन हर्ष आया मेरे पास, हर्ष आया मेरे पास. मैंने बोला हर्ष तू मेरा एकदम जिगरी है, तो ये 80 रुपये की चीज़ अब मैं देखो बेचूंगा 60 रुपये में. इसकी वैल्यू कितनी है? अभी 80 रुपये की ही वैल्यू है, टोटल इसकी वैल्यू 80 रुपये ही है. और जबकि मैं दे कितने में रहा हूँ हर्ष को? मैं दे रहा हूँ हर्ष को 60 रुपये में. तो पेड अप का मतलब है कि टोटल उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है टोटल, उसकी 80 रुपये की वैल्यू है. जबकि अब मैं उसको देने कितने वाला हूँ? सिर्फ और सिर्फ 60 रुपये में, 60 रुपये में देने वाला हूँ. टेल मी स्टूडेंट्स, हाउ मच इज 60? 500 शेयर से 500 इंटू 60 कितना होता है बच्चे लोग? 500 इंटू 60, 5 6 3000 30 है ना, 5 से 30 होता है, 30 30,000 हो रहा है बेटा. तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा. नाउ माय फर्स्ट एंट्री हैज टू बी ऑपोजिट टू द थर्ड एंट्री. तो मुझे क्या करना है? इक्विटी शेयर फॉरफीचर करना है. इक्विटी शेयर फॉरफीचर, इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट. शेयर कितने का था? 80 रुपये का शेयर था, ओके. 80 रुपये का शेयर था, मैं कितने में दे रहा हूँ हर्ष को? मैं सिर्फ और सिर्फ 60 रुपये में दे रहा हूँ. और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट मतलब टोटल शेयर कितने का था? टोटल शेयर 80 रुपये का था. 500 इंटू 80, 500 इंटू 80 कम्स टू हाउ मच? 40,000. और मैंने पैसे कितने लिए हर्ष से? सिर्फ और सिर्फ 30,000 लिए. मतलब बचा हुआ 10,000 मेरे लिए क्या हुआ? लॉस हो गया. बचा हुआ 10,000 मेरे लिए लॉस हो गया. सो इफ यू सी फर्स्ट एंट्री स्टूडेंट्स, शेयर फॉरफीचर क्रेडिट क्यों हुआ था? बिकॉज वो मेरे लिए इनकम थी. उतना पैसा ऑलरेडी शेयर होल्डर ने मुझे दे दिया था, इनकम थी, इनकम थी. अब एंट्री नंबर 3 पर जो मैं शेयर फॉरफीचर के अंदर डालूंगा वो पैसा मुझे उतना कम आया है, 10,000 मुझे कम आया है. सो बस इसकी एंट्री इतनी होगी. हम इसको क्लोज करेंगे, हम इसको नरेशन लिखेंगे. इसका क्या मतलब है? 40,000 रुपये का शेयर मैंने कितने में दिया? मैंने इस शेयर को किसको दिया था? अनगा को दिया था. अनगा को दिया था. कितने में दिया था? 30,000 रुपये में. मतलब 10,000 का मुझे नुकसान हुआ. इसको मैं क्या बोलूंगा? शेयर को मैंने क्या किया? री इशू किया है. सो बीइंग री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, 500 मेंशन कर देंगे. बीइंग री इशू ऑफ 500 forfeited shares at ₹60 each. at ₹60 मतलब मैंने कितने में मैंने कितने में इशू किया उसको? 60 रुपये में दिया है मैंने किसी को, तो उसको ओके. रीइशू एट 60 each. चलो, आफ्टर दैट नेक्स्ट इज अब फोर्थ एंट्री लिखूंगा मैं. फोर्थ एंट्री अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे ऑब्वियसली री इशू का तो फिर से बैंक अकाउंट डेबिट ही होने वाला है, हमें पता ही है. बैंक अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे. ओके, री इशू की एंट्री क्या होती है? सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट होगा और वापस फॉरफीचर वाला डेबिट होगा. तो यहाँ पे प्रेफरेंस पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट होगा, फॉरफीचर डेबिट होगा. फिर क्या आएगा? टू रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट. ऑब्वियसली हम लोग शेयर्स री इशू कर रहे हैं और शेयर्स री इशू करेंगे तो कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है. कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है बिकॉज वो हमारे लिए लाइबिलिटी है. ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन अगेन स्टूडेंट्स. टोटल शेयर कितने का था? वापस शेयर अब जो हम लोग कर रहे थे, ये शेयर कितने का था? 80 रुपये का था स्टूडेंट्स और हमने 72 रुपीज पेड अप था. अशोक के शेयर वापस 80 रुपये, 80 रुपये मतलब वापस उतना ही आएगा. 500 इंटू 80 कितना होता है? 500 इंटू 80 40,000 के शेयर थे, लेकिन इस बार हमने कितने में दिए थे? 72 रुपीज. 500 इंटू 72 करना होगा हमें. 500 इंटू 72 स्टूडेंट्स कैलकुलेट करो. हाउ मच इज 500 इंटू 72? 72 इंटू 5, 72 मतलब 36,000. पक्का
एक सेकंड, 72,000, 72 है ना, हाँ, इंटू 5, तो 0 1 कैरी आएगा, 7 5 जा 35, 36 आ रहा है ना, 36,000 कुछ आ रहा है, 36, 72 इंटू 5 36 हो रहा है, तो हाँ सर 36 36 है। और यहाँ पे 3 0 आ जाएगा। तो बताओ स्टूडेंट्स, हमने कितना प्रॉफिट किया, कितने पैसे कम लिए? 8 रुपया कम लिया, 8 रुपया कम लिया, तो व्हाट इज 8 इंटू 500, 500 इंटू 8, 5 8 जा 40, तो 4,000 आएगा, मतलब हमने 4,000 रुपये कम लिए हैं। यहाँ पे फिर से हम लोग नरेशन सेम लिखेंगे, बिंग री इशू ऑफ 500, रेफरेंस बढ़ाएगा, रेफरेंस शेयर कैपिटल एट ₹72 each। ओके, और अब एक फाइनल एंट्री आएगी स्टूडेंट्स, और बाद में देखो स्टूडेंट्स, हमने कल भी देखा था जब कृष्णा ने हमें बताया था, ये पेज नंबर 331 पे लास्ट दो लाइन, 331 के लास्ट दो लाइन में लिखा हुआ है, इन केस ऑफ ऑल फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड। जब हमने सारे फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यू किए थे, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिचर अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, है ना, ये हमने कल भी देखा था। बैलेंस ऑफ फॉरफिचर अकाउंट को हमको कहाँ ट्रांसफर करना है? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना है। सो लेट्स डू दैट। तो हमारी एंट्री नंबर 5 आएगी और हम इसको क्या एंट्री करेंगे, जो भी हमारा फॉरफिचर है। देखो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट एंट्री और थर्ड एंट्री को कंसीडर करो, फर्स्ट और थर्ड को कंसीडर करके मुझे बताना। टेल मी, फर्स्ट एंट्री में शेयर फॉरफिचर कितने से क्रेडिट हो रहा है? अमाउंट बताओ, शेयर फॉरफिचर कितने से क्रेडिट हो रहा है? 10,000। 20,000 से हो रहा है ना बेटा, 20,000 से शेयर फॉरफिचर 20,000 से क्रेडिट हो रहा है। और अभी यहाँ पर डेबिट में शेयर फॉरफिचर कितने से डेबिट हो रहा है? यहाँ पे शेयर फॉरफिचर डेबिट कितने से हो रहा है? 10,000 से हो रहा है। तो वहाँ पे 20,000 और यहाँ पे 10,000, हाउ मच इज 20 माइनस 10? देखो तुम लोगों को मैंने कल भी बताया था क्या करना हमें, यहाँ पे हमें क्या करना होता है, इक्विटी शेयर्स फॉरफिचर अकाउंट, ऐसा हम लोग क्या बनेंगे, रफ में एक लेजर बनाएंगे। हमने एंट्री नंबर 1 में देखा था कि क्रेडिट साइड में कितना 20,000 है फॉरफिचर के, डेबिट में कितना है 10,000 है, डेबिट में कितना है 10,000 है। टेल मी विच साइड इज हेवियर, डेबिट साइड इज हेवी और क्रेडिट साइड इज हेवी? टेल मी विच साइड इज हेवियर? क्रेडिट साइड ना। तो 20,000 क्रेडिट यहाँ पे हैवी हो गया, अगर ये हैवी हो जाएगा तो इसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे। तो 10,000 होगा ना? क्या बेटा 10,000 होगा? इक्विटी शेयर फॉरफिचर में। हाँ बेटा, हम लोग यहाँ पे लेजर बना रहे हैं, यहाँ पे देखो क्रेडिट में कितना 20,000 है, यहाँ पे भी 20,000, अब 20,000 माइनस 10,000 कम्स हाउ मच? 10,000। तो इन शॉर्ट हमारे फॉरफिचर का इक्विटी शेयर फॉरफिचर कितना आ रहा है, बैलेंस 10,000 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे, हमें बोला गया है कि सारा का सारा शेयर फॉरफिचर ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर फॉरफिचर, हम लोग को इक्विटी शेयर फॉरफिचर को डेबिट करना है, हम लोग को प्रेफरेंस शेयर फॉरफिचर को भी डेबिट करना है, और इन सबको दोनों को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे हम लोग, कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पेज 331 पे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। चलो, इक्विटी शेयर फॉरफिचर के अंदर 10,000 अमाउंट आया है। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू गो टू somebody, लेट मी सी, द क्वेश्चन गोस टू हेलो निशिता। हेलो निशिता। यस सर। निशिता, टेल मी, प्रेफरेंस शेयर फॉरफिचर के अंदर कितना अमाउंट आएगा, चेक करो। प्रेफरेंस शेयर फॉरफिचर, उसका भी आप लेजर बनाओ ऐसे। एक मिनट। यस, हाँ, क्रेडिट साइड 10,000 है, डेबिट साइड 4,000 है, तो Very डेबिट साइड 6,000 आ जाएगा। सुपर, 6,000 आ जाएगा, समझा आपको? तो देखो बच्चे लोग, क्या था यहाँ पर एंट्री नंबर 2 के अंदर, प्रेफरेंस शेयर फॉरफिचर का अमाउंट 10,000 है, और एंट्री नंबर 4 के अंदर फॉरफिचर में 4,000 है। तो 10,000 माइनस 4,000 कम्स टू ऑलमोस्ट 6,000, तो बैलेंस 6,000 है। तो वो बैलेंस को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो टोटल 10,000 इक्विटी शेयर फॉरफिचर और 4,000 6,000
प्रेफरेंस शेयर फॉरफीचर टोटल आ गया 16,000। बस नरेशन लिख देंगे, बिंग forfeiture account transferred to capital reserve account। बस इतना सब नरेशन लिख के उसको छोड़ देंगे। शेयर 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 ओके। सॉरी। और यहाँ पर हमारा ये सम होता हुआ फिनिश। स्टूडेंट्स किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। बेसिकली हमें स्टूडेंट्स सिर्फ इतना ही याद रखना है, कल वाले लेक्चर में और आज वाले लेक्चर में हमने सिर्फ इतना ही किया है। सबसे पहले फॉरफीचर की एंट्री लर्न कर लो। फॉरफीचर क्या होता है? इक्विटी, कोई भी शेयर कैपिटल टू फॉरफीचर और टू कॉल्स इन एरियर्स। और री इशू के अंदर क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बस ये अगर दो जनरली आपने अच्छे से लर्न कर ली है तो काफी सारे सम्स हमारे सिमिलर टाइप के ही है जो हमें आ जाएंगे। हेलो सर याश। लास्ट वाली एंट्री का वापस बता सकते हो वो अमाउंट कैसे करा? बेटा ये लास्ट का जो दो एंट्री है ना उसमें हमें है ना चेक करना है। सबसे पहले इक्विटी शेयर फॉरफीचर हमें लॉ में लिखा हुआ है कि है ना, मैंने कल भी आप लोग को एक्सप्लेन किया था कि ये जो मेरे लिए इनकम है ना वो कैपिटल इनकम है। मैंने कल लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन किया था दो चीज़, कैपिटल इनकम और रेवेन्यू इनकम। कैपिटल इनकम वो होती है जो वन टाइम आती है और रेवेन्यू इनकम होती है जो मेरे हर साल मेरे बिजनेस के अंदर मुझे पैसा देती है। रेवेन्यू इनकम जैसे रेवेन्यू इनकम क्या हो गई? मेरे लिए फीस आना, बच्चों से फीस आना मेरे लिए रेवेन्यू इनकम हो गई। जो इंसान फर्नीचर बेचने का बिजनेस करता है उसके लिए फर्नीचर बेचना रेवेन्यू इनकम हो गई। तो सेल्स आपके लिए रेवेन्यू इनकम होती है। और कैपिटल इनकम वो होती है जो वन टाइम कभी कभी हो सकती है बिजनेस के अंदर, जैसे कि कोई भी असेट को बेच दिया, एसी खराब हो गया 5 साल के बाद तो आपने बेच दिया तो उसको कैपिटल इनकम बोलते हैं। कोई भी आपका फिक्स असेट बेचने के बाद या कोई अनएक्सपेक्टेड इनकम आ गई तो उसको हम कैपिटल इनकम बोलते हैं। ओके, तो बेटा ये जो है, ये जो हम शेयर्स वगैरह इशू कर रहे हैं वो कोई कंपनी हर साल करती है कि कभी 10 साल में एक बार करेगी? हर साल करती है ना? नहीं, हर साल क्यों करेगी? हर साल लोग उनको करोड़ों रुपए देंगे क्या? बिकॉज शेयर्स इशू करना मतलब करोड़ों का पैसा आता है कंपनी के पास। तो फिर एक बार कंपनी को कभी अगर पैसे की जरूरत होगी वंस इन अ वाइल तो लोग शेयर्स इशू करते हैं, आईपीओ करते हैं। ओके, तो ऑब्वियसली हर बार नहीं होता, कभी वंस इन अ वाइल होगा। और मेन कंपनी शुरू क्यों हुई थी? कंपनी ने ये सोच के थोड़ा ना शुरू किया था कि किसी दिन हम कंपनी फॉर्म करेंगे, लोग शेयर्स फॉरफिट करेंगे, उनके पैसे हम हड़प लेंगे और फिर हम पैसा कमाएंगे। ऐसा थोड़ा कंपनी सोचती है। कंपनी तो बिजनेस ओरिएंटेड होती है, बिजनेस करती है। ये तो ऐसी कोई इनकम है जो बाई चांस हो गई है ना। बता तो मैं कैसे इनकम हुई। देखो सबसे पहले फर्स्ट जो आशीष ने शेयर्स दिए थे, आशीष ने 20,000 तो हमको ऑलरेडी पे कर दिए थे, है ना। हम लोग फॉरफीचर के अंदर वो अमाउंट डालते जो ऑलरेडी पेड है। जब हमने उसके 20,000 रुपये ऑलरेडी पे कर दिए, उसको ऑलरेडी पैसे ले लिए थे, तो वो हमारे लिए इनकम हो गई थी। ओके, और यहाँ पर सेकंड नंबर में अशोक ने हमें 10,000 ऑलरेडी पे कर दिया था, वो भी हमारे लिए इनकम हो गई थी। ओके, तो 10,000 यहाँ पे फर्स्ट इक्विटी शेयर को फॉरफिट करके 20,000 का इनकम हुआ और प्रेफरेंस शेयर को फॉरफिट करके 10,000 का इनकम हुआ। लेकिन उन्हीं शेयर्स को जब हमने री इशू किया उन्हीं शेयर्स को हमने री इशू किया ना, तो यहाँ पे हमें 10,000 का नुकसान हुआ। तो खाली इक्विटी शेयर्स पे कॉन्सेंट्रेट करो। जब फॉरफिट किया तो 20,000 का प्रॉफिट और री इशू किया तो 10,000 का लॉस। मतलब नेट बैलेंस कितना हुआ? 20,000 माइनस 10,000। 20,000 माइनस 10,000 नेट बैलेंस कितना हुआ? सिर्फ 10,000 हुआ। समझा सिमरन ये कैसे 10,000 आया? हाँ सर। और अगर आप प्रेफरेंस शेयर का देखोगे, प्रेफरेंस शेयर्स को जब हमने फॉरफिट किया था तो हमें कितना इनकम हुआ था? 10,000 रुपीज का इनकम हुआ था। यहाँ पे 10,000 फॉरफिचर के अंदर 10,000 का इनकम हुआ था। और जब हमने उसको री इशू किया तो हमें 4,000 का एक्सपेंस हुआ, 4,000 का लॉस हुआ। तो हाउ मच इज 10,000 माइनस 4,000? 6,000। तो बैलेंस कितना हुआ? 6,000। अब ये जो 10,000 और 6,000 है ना, वो कंपनी के लिए कहीं ना कहीं एक तरह से प्रॉफिट है, पर ये कैपिटल इनकम है जो हर साल नहीं होती, ये बाई चांस हो चुकी है। इस प्रॉफिट को हम डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते कोई कंपनी, बिकॉज ये कोई रेगुलर इनकम नहीं है। इसको हम शेयर होल्डर्स में नहीं बांट सकते, ये इनकम नहीं है। ओके, तो देखा जाए तो इसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? कंपनी के कैपिटल रिजर्व के अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे। उसको कल जाकर है ना उसी पर्पस के लिए यूज हो गए। कैपिटल इनकम खाली कैपिटल एक्सपेंस को कवर अप करने के लिए ही यूटिलाइज होता है।
तो फिर इसीलिए कल जाके हम उसको स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूटिलाइज करेंगे, अदरवाइज यूटिलाइज नहीं करेंगे। इसलिए फिलहाल के लिए उसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, ऐसा लॉ या कानून बोलता है। ओके ओके सिमरन, यस सर। चलो चलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट सम करेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट आप लोग बोल सकते हो, अदरवाइज आई अज्यूम एवरीथिंग इज गोइंग ऑल फाइन और मैं नेक्स्ट सम की ओर बढ़ूंगा। अब स्टूडेंट्स मैंने कल भी बताया था, जब भी वो लोग एक थ्योरी पार्ट पढ़ाते हैं, पहले वो लोग छोटा सा सम देते हैं विच इज ओनली रिलेटेड टू थ्योरी, एंड देन दे कम अप विद अ बिग सम। ओके, तो सिमिलरली इस बार भी वो लोग ने ऐसा ही किया। वो लोग ने सबसे पहले वो लोग ने हमें क्या दिया था, वो लोग ने हमें एक नॉर्मल रेगुलर सम दिया था। अब वो लोग बड़ा सा हम लोग को सम देने वाले हैं जिसके अंदर सब कुछ इंक्लूड होने वाला है। अब तक जितने भी टॉपिक्स आए सब कुछ सारे इंक्लूड होने वाले हैं। सो बी रेडी फॉर द बिग सम नाउ एंड बिलीव इट इज वेरी 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 इजी। राकेश लिमिटेड इशूड, चलो मैं यहाँ पे कहूँ राकेश विच ऑन पेज नंबर 334 राइट, तो फिर हम 334 निकालेंगे। या राकेश लिमिटेड इशूड 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर। ओके, इसमें अंदर प्रीमियम है, मतलब टोटल शेयर कितना, 12 रुपए का है। एप्लीकेशन के अंदर 20, मतलब 120 रुपए का, 120 रुपए का एप्लीकेशन के अंदर 20, अलॉटमेंट 50 के अंदर प्रीमियम इंक्लूड है। इसका मतलब क्या होगा, अलॉटमेंट का अमाउंट कितना होगा बच्चे लोग? हाउ मच इज अलॉटमेंट मनी? 30 रुपीज अलॉटमेंट होगा, 30 रुपीज अलॉटमेंट होगा, और उसके अंदर 20 रुपये ऑलरेडी इंक्लूडेड है। फर्स्ट कॉल 20 है और फाइनल कॉल 30 है। चलो ठीक है। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 300,000 शेयर्स। ओहो हो स्टूडेंट्स, क्या हुआ यहाँ पे, ओवर सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्रिप्शन? ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया 3000 शेयर्स का। तो वो लोग ने क्या बोला है, जो भी ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है ना, 2000 शेयर्स वर अलॉटेड फॉर द एप्लीकेंट्स फॉर 2400 शेयर्स, मतलब 2000 शेयर्स अलॉट किए, 2400 शेयर्स का हमने अलॉटमेंट कर दिया है। इन शॉर्ट ऐसा बोल सकता हूँ। एक्स्ट्रा बताओ ओवर सब्सक्रिप्शन कितना हुआ बच्चे लोग, ओवर सब्सक्रिप्शन कितना हुआ? यस सर। हाँ, तो अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, टोटल 1000 शेयर्स का ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था, बिकॉज हम वो लोग ने प्लान कितना किया था, 2000 इक्विटी शेयर्स, बट सच्ची में कितना हुआ, 3000 इक्विटी शेयर्स का क्या हो गया, एप्लीकेशन आया, तो 1000 रुपये एक्स्ट्रा, 1000 शेयर्स एक्स्ट्रा हो गया। उस 1000 शेयर्स में से 400 शेयर्स को वो लोग अलॉटमेंट में ट्रांसफर करेंगे, 400 शेयर्स को अलॉटमेंट में ट्रांसफर करेंगे। तो बताओ 600 शेयर्स को क्या करेंगे वो लोग? द रिमेनिंग एप्लीकेशन फॉर 600 शेयर्स being refused and application money there was refund, और बाद में उनको रिफंड कर देंगे। मतलब इसके अंदर स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, हमें दो ऑप्शन है। अलॉटमेंट जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो अलॉटमेंट में ट्रांसफर करो या तो रिफंड करो। इस सम के अंदर दोनों चीज़ है। मतलब 400 शेयर होल्डर्स का हम लोग ने क्या किया, उन लोग ने उनका शेयर्स अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया है, और 600 शेयर्स का क्या उन्होंने रिफंड दे दिया है। ओके फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम, वो हम लोग देख लेंगे। फिर लिखा है ऑल अमाउंट्स वर ड्यूली रिसीव्ड, और बाद में क्या हुआ, सारा अमाउंट हमको टाइम टू टाइम आ चुका है एक्सेप्ट, लेकिन एक मिस्टर मंदार का किरदार टू हुम 80 शेयर्स वर अलॉटेड। मिस्टर मंदार के पास अपनी कंपनी के कितने शेयर्स है, 80 शेयर है मिस्टर मंदार के पास अपनी कंपनी के। एंड मंदार फेल्स टू पे दो चीज, मंदार ने दो चीज पे नहीं की, फर्स्ट कॉल भी पे नहीं किया, फाइनल कॉल भी पे नहीं किया, और उसके शेयर्स क्या हो गए, कंप्लीटली फॉरफिट हो गए, और उसी को हमने री इशू कर दिए एज फुली पेड एट 80 पर शेयर। चलेगा, तो 100 रुपए के शेयर को बाद में हमने री इशू कितने में किया, 80 रुपए में री इशू कर दिया। क्वाइट सिंपल। तो स्टूडेंट सबसे पहले 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो 4 पार्ट की कितनी एंट्री आएगी, 8। 4 की 8 एंट्री आएगी, उतना तो हमें पता ही है। फिर हम लोग फॉरफिचर की भी एंट्री करेंगे, री इशू की भी एंट्री करेंगे, तो 2 एंट्री और हो जाएगी, और एक वो हम लोग ट्रांसफर करते हैं ना, जो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, उसकी एक और एंट्री आ जाएगी। ओके, तो कुछ 11-12 एंट्री होगी, वो हम लोग देख लेते हैं। हमें रिफंड भी देना है, तो रिफंड की भी अलग से एंट्री करनी पड़ेगी। तो मेरे अकॉर्डिंगली कुछ 11 से 12 एंट्री आने वाली है, बट आई गेस दिस इज क्वाइट सिंपल। हम सबको आगे स्टार्ट कर सकते हैं। चलो मैं एक काम कर रहा हूँ, सब कुछ ही डिलीट कर देता हूँ, सब कुछ तो नहीं, बट हाँ यहाँ से मेजर पार्ट सब कुछ मैं डिलीट कर रहा हूँ, बिकॉज थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे, हम करते जाएंगे। ओके, सो आई एम रबिंग दिस रेड पार्ट, मैं रेड पार्ट को भी यहाँ से रब कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, इट इज़ नॉट नीडेड। ओके, सो ये हमारा सम नंबर 16 है। सबसे पहले हम यहाँ पे सम नंबर 16 लिखेंगे।
which is given to us on पेज नंबर 334 पे दिया हुआ है हमें, 334 पे दिया हुआ है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने क्या किया, सम को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ओके, तो आपको ये याद रखना है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। चलो ठीक है, सबसे पहले एप्लीकेशन से स्टार्ट करेंगे। और एप्लीकेशन ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था, तो ओवर सब्सक्रिप्शन कितना हुआ था, 4000, बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 4000, हाँ सॉरी 3000 इक्विटी शेयर्स थे। और हमारा एप्लीकेशन मनी कितना था, 20 रुपया। एप्लीकेशन मनी 20 रुपया है। तो हाउ मच इज 30,000, 3000 इंटू 2, 3 2 मतलब 6 होता है, और 1 2 3 4 जीरो एक्स्ट्रा, 1 2 3 4, तो टोटल 60,000 रुपीज का क्या हुआ, हमें एप्लीकेशन मनी आया, 60,000 का एप्लीकेशन मनी आया था। और अब हम क्या करेंगे, जो एक्सेस है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले, मैं यहाँ अमाउंट लिख देता हूँ। 400 शेयर्स इंटू 20 रुपीज, 400 शेयर्स इंटू 20 कितना होगा, 2 4 8, दैट कम्स टू 8,000। 8,000 को हम लोग को अलॉटमेंट में ट्रांसफर करना है, और 600 शेयर्स इंटू 20, 6 12, तो डेट मीन 12,000 को हम क्या करेंगे, रिफंड दे देंगे, 12,000 रिफंड दे देंगे। ओके चलो, तो सेकंड एंट्री में हम लोग क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन के अंदर कितना था टोटल हमारा, कितना था स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन मनी के अंदर 60,000 था, 60,000 था टोटल। उसमें से हमने इक्विटी शेयर कैपिटल कितना करेंगे, कैपिटल सिर्फ हमें 2,000 शेयर्स का ही कैपिटल ट्रांसफर, 2,000 टोटल 2,000 शेयर्स ही इशू हो रहे थे। टेल मी 2,000 इंटू 20 कितना आएगा, 2,000 इंटू 20 40,000, 2,000 इंटू 20 कितना आएगा स्टूडेंट्स, 40,000। तो टोटल लोगों से कितने हमें 60,000 रुपए आए थे। उसमें से हमने क्या किया, हमने शेयर्स इशू कर लिए। शेयर्स कितने के इशू होने वाले हैं टोटल, हमारे शेयर्स हमारे 40,000 के इशू हो गए। 2 इक्विटी अलॉटमेंट अकाउंट, और इक्विटी अलॉटमेंट में कितना आएगा हमारा, हमने इक्विटी अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफर किया, 8,000 ट्रांसफर किया, बिकॉज हमें उसके अंदर 8,000 ट्रांसफर करना था टोटल। और हमने रिफंड दे दिया, बाकी लोगों को रिफंड दे दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 बैंक अकाउंट, हमने रिफंड दे दिया, तो कितना आएगा, 12,000 रुपए। चलो मैं फर्स्ट 2 एंट्रीज को वापस एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जब मैंने शेयर्स को इशू किया था स्टूडेंट्स, टोटल मुझे 60,000 रुपए आए, 60,000। देखा जाए तो मुझे सिर्फ शेयर्स 40,000 के ही इशू करने थे, सिर्फ 2,000 शेयर्स इशू करने थे। 2,000 शेयर्स इंटू 20 रुपीज कम्स टू 40,000, मतलब लोगों ने मुझे 60,000 रुपए दिए, बट मैंने लोगों को सिर्फ और सिर्फ 40,000 के शेयर्स दिए। इसका मतलब क्या हुआ, बचे एक्स्ट्रा ऊपर की 20,000। 20,000 में से 8,000 मैंने अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया कि भाई अलॉटमेंट में वार देंगे तुम्हारा अलॉटमेंट, और बचा 12,000 मैं क्या करूंगा, रिफंड दे दूंगा, रिफंड कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स मैंने पूरी की पूरी कंबाइंड एंट्री कर दी है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। पहले 60,000 आए थे मेरे पास, रिटर्न में मैंने लोगों को क्या दिया, सिर्फ 40,000 शेयर्स दिए अपनी कंपनी के। ऊपर का जो 400 शेयर्स था, 400, देखो ये 8,000 का अमाउंट कैसा है मेरा, 400 मल्टीप्लाई बाई 20, ये मेरा 12,000 अमाउंट कैसा आया, जो 600 शेयर्स जो रिफंड देना था, तो 600 शेयर्स इंटू 20, तो मतलब मैंने 12,000 लोगों को रिफंड दे दिया, और 8,000 मैंने क्या किया, उसको अलॉटमेंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया प्रो रेटा बेसिस पे। चलो, हेलो ज्योति, हेलो ज्योति, ज्योति आपको ये एंट्री समझ रहा है इतना? हाँ। चलो ग्रेट। अब हम सम को आगे शुरू करेंगे। हमारा सम काफी हद तक पूरा सिमिलर होने वाला है, अभी से कुछ भी नया नहीं आने वाला है। सर उसका नरेशन, हाँ नरेशन थोड़ा चेंजेस कर लेंगे। वेरी गुड। मैं नरेशन चेंज कर रहा हूँ। ओके, सो क्या लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड excess money of 400 shares transfer to equity share allotment and balance excess money of 600 shares is refunded। बस, तो मैंने क्या क्या स्टूडेंट्स, अगर तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर, तो मैंने क्या किया यहाँ पर, टोटल
3000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी, 2000 के तो उनको शेयर्स दे दिए, 400 शेयर्स को हमने इक्विटी शेयर्स में अलॉट कर दिया और 600 शेयर्स को रिफंड दे दिए, बस। मूविंग फॉरवर्ड टू थर्ड वन नाउ स्टूडेंट्स। अब हमारा सम काफी आसान है यहाँ से। नेक्स्ट अलॉटमेंट आने वाला है और अलॉटमेंट के अंदर प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। अलॉटमेंट के अंदर प्रीमियम इंक्लूडेड है। अलॉटमेंट के लिए हमने कितने पैसे मंगवाए थे लोगों से? अलॉटमेंट में हमने कितने पैसे मंगवाए थे? 50 रुपीज। तो टेल मी हाउ मच इज, हमारे कितने 2000 शेयर्स है ना यहाँ पर, तो बिंग अलॉटमेंट मनी और 2000 शेयर्स, 2000 शेयर एट ₹50 ईच जो ड्यू होने वाला है, 50 ईच। टेल मी हाउ मच इज 2000 इंटू 50, 2 5 10 होता है और 1 2 मतलब मेरे ख्याल से लाख रुपए आएगा। 2000 इंटू 50 मतलब 4 जीरो एक्स्ट्रा, 1 2 3 4, टोटल लाख रुपए आएगा स्टूडेंट्स। उसमें से अलॉटमेंट का कितना? 30 रुपीज था। 30 रुपीज मतलब 60,000 रुपया। 60,000 अलॉटमेंट का था और बचा हुआ कितना प्रीमियम का है। प्रीमियम का कितना अमाउंट है? 20 रुपीज टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारे लिए क्रेडिट क्यों होता है? बिकॉज इट इज एन इनकम फॉर द फर्म। तो टोटल हमने कितना मंगवाया था? 50 रुपया मंगवाया था। 50 रुपया, 50 में से 30 रुपया, 30 रुपया क्या था? कैपिटल इशू का था, अलॉटमेंट का था, और बचा हुआ 20 रुपया हमारा प्रीमियम का था। 20 रुपया हमारा प्रीमियम का था। मतलब हमने लोगों से कितने मंगवाए थे? 1 लाख रुपए मंगवाए थे और हमने उनको रिटर्न में क्या था? सिर्फ और सिर्फ 60,000 के शेयर्स दिए, बिकॉज ऊपर का 40 रुपीज हमारा क्या प्रीमियम था, वो कंपनी का एक इनकम है। तो वो हमारा हो गया यहाँ पर कंप्लीट। मूविंग फॉरवर्ड, अब स्टूडेंट्स मैंने अलॉटमेंट में कितने लाख रुपए मंगवाए, लोगों से कितने लाख पैसे मंगवाए? लाख रुपए मंगवाए। क्या वो लोग मुझे पूरे के पूरे लाख रुपए देंगे या नहीं देंगे? ये पहले का कुछ बैलेंस बचा है? बोलो स्टूडेंट्स, क्या वो लोग मुझे पूरे लाख रुपए देंगे या नहीं देंगे? यस और नो? नहीं देंगे। नहीं देंगे पूरे लाख। कितना रुपया कम देंगे? चेक करो ऊपर अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफर किया था? 8,000। 8,000 ना, मतलब हम लोग ऑलरेडी 8,000 एक्स्ट्रा देके बैठे हैं। अब हम लोग ने उन लोग से अलॉटमेंट से कितने मांगे? लाख रुपए मांगे। अलॉटमेंट वर्ड मतलब हर्ष को इमेजिन करो, हर्ष से लाख रुपए मांगे, लेकिन हर्ष पूरा लाख रुपए नहीं देगा। बोलेगा सर पहले का 8,000 बाकी है, याद करो। मैंने बोला हाँ बराबर, पहले का 8,000 तूने एक्स्ट्रा दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, तू मुझे सिर्फ और सिर्फ 92,000 ही दे फिलहाल। तो क्या आएगा? बिंग अलॉटमेंट मनी ऑन 2,000 शेयर्स एट ₹5 ईच रिसीव एंड सिक्योरिटीज मिनिमम रिसीव। तो ये सब पैसा हमारे पास आ गया। तो टोटल हमारे पास 92,000 ही आएगा सिर्फ और सिर्फ। क्यों ऐसा क्यों होगा सिर्फ 92,000 आएगा? बिकॉज ऑलरेडी 8,000 एक्स्ट्रा पड़ा है जो हमने अलॉटमेंट में एक टाइम पे प्रोरेटा बेसिस पे ट्रांसफर किया था प्रोपोर्शनेटली। तो एक्स्ट्रा 8,000 वो लोग ऑलरेडी देके बैठे हैं, तो यहाँ पे 8,000 आज हमें कम देंगे। चलो ये सम आई गेस, ये सब कुछ सम हमने ऑलरेडी 3 से 4 बार कर चुके हैं हम लोग, ये सेम टाइप के सिमिलर टाइप के सम्स। मूविंग फॉरवर्ड टू फिफ्थ वन नाउ। अब हम लोग क्या मंगवाएंगे? हमारा स्टेप नंबर 3 है कॉल। फर्स्ट कॉल 20 रुपया है, तो क्या आएगा? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल नाम लिखेंगे हम लोग। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और कितना रुपया है टोटल? 20 रुपीज। सो 2000 शेयर इंटू 20 कितना आएगा? 2000 इंटू 20 आएगा 40,000। 40,000 यहाँ पे मैं 40,000 करूंगा और यहाँ पे 40,000। तो मैं यहाँ पे नरेशन में क्या लिखूंगा? बीइंग इक्विटी इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल ऑन कितने? सिर्फ और सिर्फ 2000 शेयर है हमारे पास इस समय। 2000 शेयर्स एट ₹20 ईच इज ड्यू। मुझे बताओ, मैंने लोगों से फर्स्ट कॉल 40,000 मंगवाए थे, क्या स्टूडेंट्स पूरा 40,000 मेरे पास आ गया या नहीं आया? बताओ स्टूडेंट्स, क्या मेरे पास पूरा 40,000 आया या नहीं आया? पूरा 40,000? एनी आइडिया? सम के अंदर चेक करो स्टूडेंट्स, क्या मेरे को फर्स्ट कॉल का पूरा 40,000 आया या नहीं आया? नहीं आया। ओके नहीं आया। तो कितना नहीं आया? टेल मी। एक मंदार नाम का लड़का था, उसके पास अपनी कंपनी के 80 शेयर्स थे। 80 शेयर्स थे और अपना अलॉटमेंट मनी कितना है? 20 रुपीज है। 20 रुपीज। तो टेल मी हाउ मच इज 18 टू 20? 1600 आई गेस। 1600 ना, 8 2 60 होता है 20। तो मतलब मैंने मंगवाए थे टोटल 40,000 लोगों से, लेकिन मेरे बैंक में कितना आया? सिर्फ और सिर्फ 1600 कम आया। 1600 कम आया मतलब 38,400 रुपीज आएगा। 38,400। इज दिस क्लियर? ये अमाउंट कैसे आ रहा है बच्चे लोग?
ये कुणाल, हेलो कुणाल, आर यू देयर? यस सर। कुणाल, इसके पहले मैंने आपका नाम लिया था 5 से 6 बार, आपने कुछ रिप्लाई क्यों नहीं किया? तो शायद नेटवर्क इशू होगा इसीलिए। ओके ओके ओके, नेटवर्क इशू है, बराबर। चलो ठीक है बेटा, आपको समझ रहा है ये सब अमाउंट हम लोग कैसे डाल रहे हैं, कहाँ पर अमाउंट कैसे डाल रहे हैं, कुछ कुछ? हाँ सर। ओके फाइन। तो इन शॉर्ट उन्होंने हमें कितना दिया, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी फर्स्ट कॉल के अंदर 38,400 रुपीज़ ही दिया हमें। ओके, आफ्टर दैट अब हमारा स्टेप नंबर 3 पूरा हो चुका है। अब हम स्टेप नंबर 4 की ओर बढ़ने वाले हैं। स्टेप नंबर 4 की ओर बढ़ने वाले हैं। मुझे थोड़ी और स्पेस की ज़रूरत है तो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ सेल्स। ओके, हमारे स्टेप नंबर 3 में फर्स्ट कॉल वाला पार्ट हो चुका है कंप्लीट। अब हम यहाँ पे बढ़ेंगे स्टेप नंबर 4 में, जो हमारी एंट्री नंबर अब 7 और 8 आने वाली है। सो अब है इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल वाला पार्ट हो चुका है। अब हम इक्विटी शेयर फाइनल कॉल की ओर बढ़ने वाले हैं। फाइनल कॉल, और फाइनल कॉल का अमाउंट कितना है हमारा, लेट्स सी। फाइनल कॉल का अमाउंट 30 रुपीज़ है। तो अब यहाँ पे इक्विटी शेयर हमारा फाइनल कॉल पर बढ़ाएगा, और फाइनल कॉल पे हमने कितना मंगवाया है लोगों से, 30 रुपीज़, 2000 शेयर्स एट ₹30 ईच इज ड्यू। टेल मी कितना होता है स्टूडेंट्स, 2000 इंटू 30 कितना होगा? 2 3 6 होगा, दैट कम्स ऑलमोस्ट 60,000, नहीं 6, हाँ 60,000 रुपीज़ होगा। मैंने लोगों से अब फाइनल कॉल के लिए 60,000 मंगवाया है। अगेन स्टूडेंट्स टेल मी, मैंने 60,000 लोगों से मंगवाया, क्या मेरे पास 60,000 पूरा आ जाएगा या नहीं आएगा? बोलो स्टूडेंट्स, फाइनल कॉल में पैसा मंगवाया, क्या पूरा आ जाएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा सर। नहीं आएगा ना पूरा पैसा। चलो हम लोग, मैं 6 की नरेशन चेंज कर रहा हूँ। 6 का नरेशन यहाँ पर आएगा। हमने क्या लिखा था, नरेशन हमने चेंज करना रह गया था। Being equity share first call on 2,000 shares, on 2,000 shares at ₹20 each received, except on 80 shares, except on 80 shares। 80 shares के पैसे हमारे पास नहीं आए थे। चलो तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली वापस से वो मंदार नाम का लड़का था, उसके पास 80 शेयर्स थे। 80 शेयर्स और 30 रुपीज़ का भाव था। 8 3 224, 2,400 रुपीज़ नहीं आए। तो इन शॉर्ट मैंने मंगवाए कितने थे, 60,000 मंगवाए थे, पर 60,000 में कितने नहीं आए, 2,400 नहीं आए। 2,400 नहीं आए, उसका मतलब क्या होगा, 76,600, नहीं सॉरी 77,600 आएगा। यप 2,400 आएगा ना स्टूडेंट, 77,600 आएगा अमाउंट। तो 57,600 ना? अरे सॉरी 60,000 है, 60,000 है ना, तो 57, हाँ 57,600 और 57,600 कैलकुलेशन मिस्टेक। ओके, तो 2,400 मैंने कट कर दिए। वापस हम लिखेंगे बीइंग इक्विटी फाइनल कॉल ऑन 2,000 शेयर्स एट ₹30 ईच रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 80 शेयर्स। 80 शेयर्स हमें नहीं मिले, 80 शेयर्स के ऊपर हमें पैसे नहीं मिले। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने रेगुलर सम हमारा कंप्लीट कर दिया है, 4 का 8। 4 का 8 मतलब 4 स्टेप्स के हमने 8 जनरल एंट्री कंप्लीट कर दी है। ओके चलो, अब हम सम को फटाफट आगे लेके जाएंगे। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें ये करना है कि अब हमें शेयर्स को क्या करना होगा, वो शेयर्स को फॉरफिट करने वाले हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा था, हमें क्वेश्चन में लिखा गया था कि द मंदार फेल्स टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और उसका हम लोग शेयर्स को फॉरफिट करके रीइश्यू करना है। पहले फॉरफिट करेंगे फिर रीइश्यू करेंगे। चलो फॉरफिट करने के लिए क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, तो इक्विटी शेयर फॉरफिचर आएगा, और 2 पार्ट में हमें इसको डिवाइड करना है। 2 पार्ट में क्या डिवाइड करेंगे, उसने 2 चीज़ हमें पे नहीं की है। कौन सी 2 चीज़ पे नहीं की है, उसने हमें फर्स्ट कॉल भी पे नहीं किया और फाइनल कॉल भी पे नहीं किया है। तो 2 जो चीज़ नहीं पे की, वो सब हम लोग उसको निकाल देंगे। यहाँ पे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल भी पे नहीं किया है और इक्विटी शेयर फाइनल कॉल भी पे नहीं किया है। चलो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सबसे पहले स्टूडेंट्स फॉरफिचर करते हैं। देखो हमारे सम के अंदर किस तरह से इंक्लूड था, 20 रुपया एप्लीकेशन था, 30 रुपया अलॉटमेंट था, 20 रुपया फर्स्ट कॉल था, 20 रुपया फाइनल कॉल था। अब क्वेश्चन में क्या बोला, ये दो चीज 20-20 रुपया उसने नहीं पे की है। तो बताओ कितना पे कर दिया उसने ऑलरेडी,
मंदार ने कितना पे कर दिया है, एक शेयर पे कितना पे किया उसने? 50। हाँ, तो उसने ऑलरेडी 50 पे कर दिया है, बराबर। टेल मी हाउ मच इज 80 इंटू 50? 80 शेयर्स इंटू 50 रुपया, 80 इंटू 50 कितना होगा? 40,000। तो 40,000 होगा। 80 इंटू 50 तो 2 जीरो ही एक्स्ट्रा होते हैं ना, 4,000 ही होगा ना, 2 जीरो एक्स्ट्रा होते बेटा। 4,000 के टोटल उसने ऑलरेडी हमें पे कर चुका था। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में कितना आएगा? 80 इंटू 20, 8 टू 8 इंटू 20 1600, वो फर्स्ट कॉल का पेंडिंग है। और 8 थ्री 2400, इतना पेंडिंग है। मतलब टोटल हम लोग ने क्या किया, 8,000 के शेयर्स को क्या कर दिया, पूरा का पूरा कैंसिल कर दिया है। तो बीइंग वन शेयर होल्डर हैविंग 80 शेयर्स, मैं यहाँ पे लिखूंगा 80 शेयर्स who failed to pay first and final call and thus his share, मंदार एक लड़का है तो his करेंगे, his shares are forfeited, और उसके शेयर्स को हम क्या कर देंगे, फॉरफिट कर देंगे। क्यों हमने उसके शेयर्स को फॉरफिट किया? बिकॉज उसने फर्स्ट कॉल भी पे नहीं किया और फाइनल कॉल भी पे नहीं किया है। ओके, अब क्या होगा स्टूडेंट्स, जब हमने शेयर्स को फॉरफिट किया है तो सेम शेयर्स को री इशू करेंगे। लेट्स सी द क्वेश्चन, कितने में री इशू किया? उसके बाद 80 रुपया पर शेयर, मतलब 100 रुपये का शेयर था और लोगों को 80 रुपये में बेचा, 80 रुपये में बेचा तो चलेगा, वो भी हम देख लेते हैं फिलहाल। ओके चलो, अब हम एंट्री नंबर 9 और 10, 9 हमने क्या किया, फॉरफिट किया, री इशू करने की। री इशू की एंट्री क्या है? सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट होता है, हमने आज की सब में देखा था, प्रीवियस सब में बैंक अकाउंट डेबिट होता है। पहले हम लोग फॉरफिचर करेंगे। इक्विटी शेयर्स फॉरफिचर अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल, बिकॉज हम लोग शेयर्स को इशू करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट। चलो, कितने शेयर्स है स्टूडेंट्स? 80 शेयर्स और 100 रुपया। मैंने 8,000 के शेयर्स वापस री इशू किए, लेकिन इस बार कितना पैसा आया? सिर्फ और सिर्फ पर शेयर में मेरे को 80 रुपीज ही आया। हाउ मच इज 80 इंटू 80? 80 शेयर्स और 80 रुपीज में दिए, 80 शेयर्स 8 8 64, तो 6,400 में आया। तो बताओ नुकसान कितना होगा? 8,000 के शेयर्स री इशू किए और कितने में री इशू किए? 6,400 में री इशू किए, 6,400 में री इशू किए तो कितना? 1,600 रुपये का हमें क्या हुआ यहाँ पर? 1,600 रुपये का हमें यहाँ पर क्या हुआ है? नुकसान हुआ है 1,600 रुपये का। तो मैं यहाँ पे नरेशन लिखूंगा, बिंग 80 forfeited shares have been reissued at rupees 80 each। तो टोटल 80 शेयर्स से जो उसको फॉरफिट कर लिया था उसको आज हमने क्या कर दिया? री इशू कर दिया है। तो 80 शेयर्स से 100 रुपये, मतलब तो उसका 8,000 भाव था और 8,000 भाव में कितने में दे दिया? 6,400 में दे दिया। और फाइनली बताओ स्टूडेंट्स, लास्ट एंट्री कौन सी आएगी? कैपिटल रिजर्व। एग्जैक्टली, कैपिटल रिजर्व, वेरी गुड। अमाउंट बताओ स्टूडेंट्स, अमाउंट तुम्हारे अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए कैपिटल रिजर्व के अंदर? कितना ट्रांसफर करेंगे हम लोग? बोलो स्टूडेंट्स क्या? 2,400 डेबिट में 2,400। ओके चलो मैं देख लेता हूँ एक बार कितना अमाउंट आएगा। देखो शेयर फॉरफिचर में यहाँ पे 4,000 का हमें प्रॉफिट हुआ था और यहाँ पे 1,600 का नुकसान हुआ है। तो 4,000 माइनस 1,600, 2,400, परफेक्ट बेटा। 2,400 और यहाँ पे भी आएगा 2,400। तो क्या हो गया? बीइंग इक्विटी शेयर फॉरफिचर अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट हमने कर दिया है। और इसी तरह हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सम पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने स्टूडेंट्स क्या किया था? रेगुलर सम किया है, 4 का 8 किया है, 4 का 8 रेगुलर सम है हमारा। उसके बाद क्या आएगा? एक आएगा फॉरफिचर की एंट्री, फिर आएगी फॉरफिचर के बाद क्या आएगा? री इशू की एंट्री, और री इशू के बाद क्या आएगा? एक खाली ट्रांसफर करने की एंट्री, बस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री। तो देखेंगे तो हमने कितना एंट्री पास किया? टोटल 11 एंट्रीज पास की है।
Let me see if there's any sum which can be given as homework. I'm going to stop the recording now, students.